हेलो मेरे सुपर हीरोज, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए फिजिक्स का क्या प्रकाश का अपवर्तन, जो हमारे एनसीईआरटी के तहत यह चैप्टर 1 में आता है। प्रकाश के परिवर्तन और अपवर्तन अगर अदर बुक को हम देखते हैं तो वो चैप्टर 2 में आता है। तो आज इसी को मैं पढ़ाने वाला हूँ और आज का यह पार्ट है 2 होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी तालाब को कम गहरा दिखना। किसी तालाब को जब हम ऊपर से देखते हैं, कोई तालाब को, कोई नदी को, तो क्या कम दिखता है। और क्यों कम दिखता है भाई? तो किसके कारण? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमारा जो तालाब और नदी को देखते हैं तो वह कम दिखाई देता है, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से उसमें कम, जितना गहराई होता है उतना हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो हमको क्या आंसर देना है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, मतलब कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण यही होता है कि हम लोग कम देख पाते हैं ऊपर से। तो यही बात है। नेक्स्ट देखिए, जल में रखी छड़ी टेढ़ा देखना। जल में रखी छड़ी टेढ़ा देखना, आप लोग गौर किए होंगे। एक कांच का आप लोग गिलास लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक कांच का आप लोग गिलास लीजिएगा, गिलास, उसमें पानी डालकर कलम को या कोई लकड़ी को या पेंसिल को कोई उसमें डाल दीजिएगा, या आप लोग उसमें फिंगर अपना डाल दीजिएगा और उसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा कि वह टेढ़ा आपको दिखाई देगा। और यही नहीं, सिर्फ टेढ़ा ही नहीं दिखाई देगा, मोटा भी दिखाई देता है। आप लोग ये करके देख लीजिएगा। इसमें जो कारण है, उसका मोस्ट कारण, इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ये सब होता है, ये देखने को हमको मिलता है। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ये सब जितना है हमको देखने को मिलता है। ये हो गया सेकेंड वाला। अब थर्ड को देखते हैं हम। क्या है? जल में रखे सिक्के उभरे और मोटा दिखना। ये भी उसी का उदाहरण हो गया। जल में अगर आप सिक्का रखते हैं, उसमें आप जल में सिक्का को रख कर देखेंगे तो उसमें मोटा और उभरा हुआ दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? मोटा और उभरा हुआ उसमें हमको दिखाई देगा। बाकी अब यहाँ पर देखिए, मछली को वास्तविक स्थिति में आगे दिखना। देखिए, पहला पार्ट में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चित्र के द्वारा समझा दिया था, लेकिन फिर भी आप लोग नए होंगे, मुझे आशा है, तो इसलिए मैं फिर से आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये एक हमने टब लिया, टब, या मान लीजिए तालाब ही, टब नहीं तालाब ही मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये पानी भरा है, पानी इतना भर चुका है, ठीक है। इसमें यहाँ एक मछली है। क्या है? मछली है। मछली है, ये मछली है, यहाँ पर ये मछली है। लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं, बाहर से, तो मछली का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ दिखाई देता है? यहाँ, यहाँ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रकाश का अपवर्तन जो है यहाँ पर ये काम कर रहा है। इसी के वजह से मछली का वास्तविक प्रतिबिंब न दिखाकर उसके आगे दिखाया जाता है। कहाँ दिखाई देता है? उसके आगे दिखाया जाता है। जो मछली का वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जस्ट उसके आगे दिखाई देता है मछली। इसीलिए जब भी मछली आप लोग पकड़िएगा, मतलब ये सब नहीं करना है, लेकिन एक एज ए मान लीजिए पकड़िएगा, तो वहां पर उसके जस्ट पीछे आप लोगों को पकड़ना है। ये हो गया क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक चित्र कुछ बनाया है, कुछ समझाया है। बाकी इससे पहले भी मैंने बता चुका है ऑलरेडी पार्ट 1 में। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एक यहाँ से ए हो गया और बी, ये रेखा है, ठीक है, रेखा है। अब यहाँ पर ये हो गया
और इधर से जब प्रकाश से मतलब आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन कैसे काम करेगा, देखिए यहाँ से जब आया तो यहाँ पर मुड़ जाएगा, किधर आ जाएगा, अभिलंब की ओर नजदीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कार्य कर रहा है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कार्य कर रहा है। अब प्रकाश के अपवर्तन में दो ही कार्य करता है, क्या क्या, या तो अभिलंब के नजदीक आ जाएगा, अभिलंब के नजदीक आ जाएगा, या अभिलंब के दूर चला जाएगा, या तो अभिलंब के निकट आएगा या तो अभिलंब के दूर जाएगा। यही होता है हमारे प्रकाश के अपवर्तन में। ये हो गया, तो यहाँ पर ये हो गया। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण। ये जो है अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। और इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको हम अभिलंब कहते हैं, और इसको, ये जो कोण बन रहा है आपतन कोण है। और यहाँ पर जो कोण आर बन रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कोण आर बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण। और इसको हम क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये हो गया। अब इसको मैं आप लोगों को इंग्लिश फॉर्म में बताऊंगा, तो इसको हम नॉर्मल कहेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल कहेंगे, इसको हम नॉर्मल कहेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, ये आपतन बिंदु को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर लिखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हिंदी के साथ साथ हमको इंग्लिश भी जानना है। क्यों? क्योंकि आगे चलकर काम आएगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब यहां पर इसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए आपतन कोण को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब कि क्या होगा, आपतन कोण, कोण मतलब एंगल, और इंसिडेंस मतलब आपतन। तो यहां पर लिखेंगे हम एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको हम नॉर्मल मतलब अभिलंब, और इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु, और आपतन को हो जाएगा इंसिडेंस, पॉइंट मतलब बिंदु, रे मतलब किरण। ये सब बेसिक चीज है, आप लोग शुरू से जानते होंगे, क्योंकि ये 6-7 से ही बच्चा पढ़ते आता है। रे मतलब किरण, पॉइंट मतलब बिंदु, ये सब आम बात है। तो देखिए रे मतलब किरण, तो रिफ्रैक्टेड रे मतलब अपवर्तित किरण, ओके। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतन बिंदु, और यहाँ पर नॉर्मल मतलब अभिलंब, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया। अब अपवर्तन कोण, एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, रिफ नहीं, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया, मतलब किसका, अपवर्तन कोण। अब आ जाइए नेक्स्ट है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। किरण को क्या हो जाएगा, कोण मतलब एंगल, किरण मतलब रे, यहां पर भी वही हो जाएगा, इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। क्लियर? ये सब मैंने आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया और बताया। बशर्ते आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट देखिए, देखिए अब नेक्स्ट मैं आपको क्या बताऊंगा, नेक्स्ट जो बताऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहद और शानदार रहेगा। बस आप लोगों को क्या है कि समझना है और याद करना है। तो यही बात है। देखिए
अब यहाँ पर हम लिखेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन आपतन बिंदु लिखेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालिएगा आपतन बिंदु। जिस बिंदु जिस बिंदु जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित किरण जिस बिंदु पर आपतित किरण, ये हो गया, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती टकराती क्या होती है, टकराती टकराती है, उसे आपतन बिंदु आपतन बिंदु कहते हैं। किरण, देखिए आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है, हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्लियर। जस्ट नेक्स्ट देखिए, यहां पर क्या लिखेंगे हम, अभिलंब, अभिलंब क्या होगा, अभिलंब, अभिलंब को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, नॉर्मल। देखिए ये अभिलंब, अभिलंब को हमको क्या लिखना है, किसी सतह से, किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब। किसी सतह से किसी बिंदु पर खींचा गया लंब को हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा जरूर, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अब इसको हम लोगों को क्या लिखना है, परिभाषा लिखना है। अपवर्तित किरण ये हो गया, हम इसको क्या लिखेंगे, दूसरे माध्यमों में, क्या कहते हैं, दूसरे माध्यमों में, तो यहां पर लिखिए दूसरे माध्यमों में, मुड़कर, देखिए क्या अपवर्तित किरण कौन है, यहाँ पर दूसरे माध्यमों में मुड़कर क्या होता है, जा रही किरण को, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक किरण जा रही है कि नहीं जा रही है, मुड़कर यहाँ से किरण जा रही है कि नहीं जा रही है, वही लिखना है हमको। देखिए साइंस समझने की चीज है, साइंस और मैथ जो हुआ है ये रटने वाली चीज नहीं है। साइंस और मैथ समझा जाता है, तो वही समझने वाली बात है। यहाँ से जब टकरा रही है, कहाँ टकरा रही है, तो यहाँ पर इसका मुख्य बिंदु है कि नहीं है। तो यहाँ पर जब इसका मुख्य बिंदु है तो यहाँ से टकरा कर जा रही है कि नहीं जा रही है, तो वही लिखना है कि दूसरे माध्यमों में मुड़कर जा रही किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण।
अपवर्तित किरण किरण कहते हैं। तो आज के लिए बस मेरे सुपर हीरोज आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए और भी शानदार और बेसिक चीज़ से एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा, और समझाने का जो मेरा प्रयास रहता है वो हमेशा रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं कैसे भी आपको समझा दूं। बाकी इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर सारा चीज़ आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है, गाइड किया जाता है। मैथ साइंस जो भी है बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है। और जाकर मेरे चैनल पर त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है, देख लीजिए। साइंस का कोई भी आपको बाकी है देख लीजिएगा। बाकी मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।